ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू हैं। पीएम अपने वाराणसी दौरे के दौरान काशीवासियों को 6000 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को संभल जिले के दौरे पर रहेंगे। और इसके साथ ही वेस्ट यूपी में भाजपा कार्यकर्ता भी उनके दौरे को लेकर उत्साहित है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने की सुनवाई 15 फरवरी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी नई डेट। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि डीएमएस केस में नहीं, कैसे बनाया रिसीवर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व पंजाब के सीएम भगवंत मान अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। दोनों अपने माता पिता और पत्नी के साथ अयोध्या आएंगे। वहीं आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव भी रामलला का दर्शन करने आएंगे। यूपी में विवादों में रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण बने उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष। नई कमेटी हुई गठन। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 19 फरवरी को अमेठी के साथ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अमेठी पहुंचने की संभावना। अयोध्या पहुंचे सदगुरु बोले, ये भारत की सभ्यता के इतिहास का महत्वपूर्ण कालखंड है। राम भविष्य की प्रेरणा है। यहां दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है। कानपुर से लखनऊ के लिए बसें चलेंगी। आजाद नगर डिपो में पहले चरण में 50 बसें बनाई जाएंगी। बसों का किराया अन्य बसों से कम होगा। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से 7 प्रत्याशियों की घोषणा। 7 में से 6 प्रत्याशी नए हैं, जबकि सुधांशु द्विवेदी को एक बार फिर से मौका मिला। 7 प्रत्याशी घोषित, 4 पिछड़ों को मौका। आगामी 16 फरवरी को रिलीज हो रही हिंदी फिल्म दशमी का पोस्टर लॉन्च। फिल्म निदेशक शांतनु तांबे ने कहा कि कब तक कलयुग में त्रेता युग के रावण को जलाते रहेंगे। कलयुग के रावण को जलाने का समय इस फिल्म में निर्देशित है और रावण के प्रतीक समाप्त होंगे। यूपी में फिर मौसम में बदलाव का अनुमान। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश होने की जताई संभावना। लखनऊ में 73 लाख के गांजे के साथ में 3 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ टीम ने सोनभद्र के लोढ़ी टोल प्लाजा से की गिरफ्तारी। सगे भाई समेत 3 तस्कर 292 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए। फतेहपुर में संतरा से लदा बेकाबू ट्रक हाईवे पर पलटा। डिवाइडर से टकराने के बाद टायर फटने से हुआ हादसा। ड्राइवर व खलासी बाल बाल बचे। मौके पर पहुंची पुलिस हाईवे से ट्रक हटवाने में जुटी है। बलिया पुलिस ने पकड़ी 10 लाख के हेरोइन। 100 ग्राम हेरोइन लेकर बेचने की फिराक में तस्कर। एसओजी और पुलिस ने पकड़ा। बलिया में गौवंश को राष्ट्र धरोहर घोषित करने की मांग। गौ रक्षा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बोले, जो विश्व माता है उसे राष्ट्र माता कहकर कद छोटा न करे। गाजीपुर में 2 बाइकों को आमने सामने हुई टक्कर। टक्कर के बाद गिरे बाइक सवार को बस ने कुचला। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। बरेली में बेखौफ लुटेरों ने 10 दिनों के भीतर दूसरी लूट की घटना को दिया अंजाम। घर लौट रहे बाइक सवार युवक से सरेआम लूट। लुटेरों ने युवक से लिफ्ट लेकर तमंचे के बल पर बाइक और मोबाइल लूटे। अमरोहा में पुलिस ने 24 घंटे में किया डबल मर्डर का खुलासा। बेटे ने की थी पिता और बहन की हत्या। व्यापारी योगेश की हरकतों से परेशान था बेटा। दिल्ली से दोस्त को बुलाकर की हत्या। औरैया में भाजपा का ग्राम चलो अभियान के तहत क्षेत्र के 267 बूथों पर भाजपाइयों ने प्रवास कर योजनाओं को बताया और पत्रक भी वितरित कर बूथ पन्ना प्रमुख को सत्यापित किया। मऊ जिले को एक और बड़ी सौगात मिली है। इंदारा रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज। नगर विकास मंत्री एके शर्मा के प्रयास से रेल मंत्रालय ने दी है मंजूरी। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले में आयोजित संत सम्मेलन में संतों ने कई अहम निर्णय लिए हैं। संतों ने एक साथ संकल्प लिया, अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी को भी मुक्त कराएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का हल्ला बोल। छात्रा अभिषेक गुप्ता के पिटाई से नाराज छात्र अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार। कानपुर में डीसीएम की टक्कर से किशोर की मौत। पंके इंडस्ट्रियल एरिया में टक्कर मारी और फिर भागने के चक्कर में कुचला।
कानपुर के अनवरगंज और गोविंदपुर स्टेशन में संचालित होंगी प्रयागराज की ट्रेनें। रेलवे की तैयारियां शुरू। अनवरगंज स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का कराया जा रहा निर्माण। लखनऊ में सिटी बसों से सफर करने वाले यात्रियों को राहत भरी खबर। मध्यरात्रि से प्रस्तावित सिटी बस कर्मियों के कार्य बहिष्कार को एमडी के आश्वासन पर वापस ले लिया गया। बरेली में चटक धूप खिली। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक दर्ज किया गया। दिन में अधिकतम तापमान 22 डिग्री पहुंचने के अनुमान। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं हवाएं। आजमगढ़ में पैगंबर साहब और इस्लाम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पैगंबर, कुरान और इस्लाम के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी। अमरोहा में अजीबोगरीब मामला आया सामने। बारात लेकर जा रहे दूल्हे के दोस्तों ने चबाई सुइयां। बारात में शामिल युवकों ने दूल्हे ने भागकर बचाई जान। दूल्हे के सुइयां चुभाने से परेशान होकर दूल्हा भागकर पहुंचा मंडप। आईआईएम लखनऊ में मैनफेस्ट वर्चस्व के अंतिम दिन सिंगर जुबिन नौटियाल की मौजूदगी में आयोजित स्टार नाइट में जमकर हुआ धमाल। सर्द रात और खुले आसमान के नीचे रंग बिरंगी रोशनी से सजा आईआईएम कॉमन फेस्ट वर्चस्व का मंच और उत्साह से भरे शोर मचाते युवा नजर आए। लखनऊ में पुलिस चौकी के सामने 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पीजीआई पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया है। कानपुर में भ्रष्टाचार निवारण संगठन विंग ने चौकेरी थाने में यूपी पुलिस के कांस्टेबल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मिलने पर एफआईआर दर्ज की है। जांच में कांस्टेबल करोड़पति निकला और उसके पास आय कई गुना ज्यादा की संपत्ति सामने आई है। नोएडा में मोटरसाइकिल को रोकने का किया गया प्रयास। बाइक सवार पुलिस टीम को देखकर मेट्रो सेक्टर 59 की ओर भागने लगा। पुलिस पार्टी ने मोटरसाइकिल का किया पीछा। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर किया फायर। और काशी के बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार हुआ और भंडारे का भी आयोजन किया गया। बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। मंदिर के प्रांगण को फूल, पत्ती और देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। दर्शन करने आए श्रद्धालु आत्मविभोर हो गए। प्रयागराज हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने से हुई टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बलिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर परिवहन मंत्री के भाई धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभिन्न जगह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत जनसंपर्क किया। सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 15 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त किया घोषित और इस दावे के सत्यापन के लिए 2 टीमें बनाई गईं। दोनों टीमों ने गांव का भ्रमण कर भौतिक सत्यापन शुरू किया। ग्राम पंचायत का सत्यापन कर टीम अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा। स्लीपर बस डिवाइडर से टकरा गई और पीछे से आ रही कार भी बस से भिड़ गई। धमाका हुआ, दोनों गाड़ियां जलने लगी। हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। गाजीपुर में तकनीकी शिक्षा एवं शोध संस्थान पीजी कॉलेज के सभागार में साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स सोसाइटल इम्पैक्ट्स विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सेक्टर में हुई है। इटावा में मौसम सुधरा तो बढ़ी मरीजों की संख्या। 5 स्थानों पर आयोजित स्वास्थ्य मेले में पहुंची 326 लोग। जांची गई सेहत, 2 निःशुल्क दवाएं। वाराणसी में संत रविदास के सपनों का गांव बेगमपुरा सजने लगा है और राजस्थान वाराणसी के सीर गोवर्धन गांव में संत रविदास के जन्मोत्सव को कुछ दिनों ही का समय हुआ। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। पीलीभीत में अनियंत्रित होकर डीसीएम गहरी खाई में गिरी। तेज रफ्तार बस की चपेट में चालक खाई में गिरा और चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। आसपास के ग्रामीणों ने घायलों को निकालकर उपचार के लिए भेजा है। बदायूं में मजदूरों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में संदिग्ध हालत में मिला बुजुर्ग का शव। 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव सड़क किनारे मिला। सफेद कुर्ता और लुंगी पहने बुजुर्ग का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त नहीं कर सकी। शव को पोस्टमार्टम गृह भेजकर पुलिस बुजुर्ग की शिनाख्त में जुट गई है। मऊ में शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से एक पिस्तौल सहित 2 अवैध असलहा व कारतूस बरामद। लूट के रुपए, लूट के पैसों में खरीदी गई अपाचे साइकिल आदि सामान भी बरामद किया गया है। लखनऊ में 72 वर्षीय बुजुर्ग घर से लापता। 6 दिन से बुजुर्ग का नहीं लगा कोई भी सुराग। परिजन के द्वारा सुशांत कोल्ड सिटी पुलिस का 2 को दी गई तहरीर। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
फरुखाबाद में बंद पड़े मकानों को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने मकान से नकदी समेत लाखों के जेवरात पार कर दिए। सूचना के बाद गांव पहुंचे मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जालौन में प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों युवतियां और आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात आई सामने। उन्नाव में शमशान घाट पर 1 साल से अधिक समय से अंत्येष्टि स्थल का कार्य बंद पड़ा। ठेकेदार की लापरवाही से अंत्येष्टि करने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पालिका प्रशासन की पहल पर ठेकेदार ने कार्य शुरू कर दिया है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने पुलिस कार्यालय सभागार कक्ष में अपराध गोष्ठी की समीक्षा की है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। मिर्जापुर में जंगल में मृत तेंदुआ मिलने से वन विभाग में हड़कंप। चरवाहों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। बरेली IVR बिसरा को जांच के लिए भेजा गया है। बहराइच में बड़ी वारदात के बाद पुलिस के हाथ खाली हैं। एक घर में घुसे आधा दर्जन से अधिक हमलावर परिजनों की पिटाई कर कीमती सामान लेकर फरार। पहले भी एक मुर्गी फार्म पर चोरों ने बोला था धावा। हथियारबंद अपराधियों ने घर पर बोला धावा। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बरेली में कैंटर चोरी की रिपोर्ट 1 माह बाद हुई दर्ज। पुलिस ने चोरों के खिलाफ 1 महीने बाद दर्ज की रिपोर्ट। बसाला अड्डे के मजार के पास से चोरी हुआ था कैंटर। लखनऊ धर्मकांटों में सेंसर चिप व रिमोट से घटतौली करने वाले गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी STF की टीम ने अयोध्या जिलों से की गिरफ्तारी और सेंसर चिप व रिमोट के जरिए करोड़ों रुपए की चपत। 1 ट्रेलर, 1 कार, मोबाइल, 24,000 कैश भी बरामद किया गया। बरेली में बीजेपी के विधानसभा प्रभारियों की जिम्मेदारी तय। लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की जिम्मेदारी तय। तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए जिम्मेदारियां तय। बरेली की 9 विधानसभाओं के प्रभारियों का ऐलान। ग्रेटर नोएडा में वैभव हत्याकांड में बड़ा खुलासा। ग्रेटर नोएडा की चचुरा नहर से मिला शव। 30 जनवरी से लापता था व्यापारी का बेटा। नाबालिग समेत 2 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद में की गई थी हत्या। पीलीभीत में गन्ना किसानों ने बजाज चीनी मिल कराई बंद। चालान देकर नगद में गन्ना खरीद कर रही चीनी मिल। बाहर से गन्ना खरीदने पर किसानों ने किया विरोध। प्रबंधक की मिलीभगत। बाहर से खरीदा जा रहा गन्ना चीनी मिल 15 दिनों में नहीं कर रही भुगतान। लखनऊ में महिला IAS अफसर के पता से 1 लाख की ठगी। लिंक पर क्लिक करते ही खाते से निकले रुपए। डाक विभाग की साइट चेक करने के दौरान हुई ठगी। गोमतीनगर विस्तार थाने में ठगी की FIR दर्ज की गई। मथुरा में बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट मैनेजर को मारी गोली। 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी है। अस्पताल ले जाते समय ट्रांसपोर्ट मैनेजर की मौत हो गई। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा होने की बात सामने आई। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बस। तेज रफ्तार पीछे से आ रही कार बस में घुसी। हादसे के दौरान बस और कार में लगी आग। 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। आगरा में बीजेपी राज्यसभा सांसद उम्मीदवारों की सूची की जारी। नवीन जैन को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। नवीन जैन के घर पर समर्थकों का बधाई देने का लगा तांता। समर्थकों ने मिठाई खिलाते हुए ढोल नगाड़ों पर किया डांस। अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। युवक की आग लगाकर निर्मम हत्या। बाइक सहित युवक को जिंदा जलाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में दिल्ली पुलिस ने एक सिपाही पर केस दर्ज किया। सिपाही की पत्नी ने डिडौली थाने में दर्ज कराया। पत्नी का आरोप, मेरे शादी में करीब 25 लाख रुपए खर्च हुए। शादी के 15 दिन बाद ही पति की नौकरी के लिए 4 लाख रुपए उसके पिता द्वारा उसके पति को दिए गए। अमरोहा में अज्ञात युवक का शव तालाब में मिला। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस युवक के शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। बहराइच में फिर चला पुलिस तबादला एक्सप्रेस। दर्जनों निरीक्षकों का हुआ ट्रांसफर। फखरपुर थाना अध्यक्ष बने करुणाकर पांडे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 5 मार्च को दीक्षांत समारोह। विश्वविद्यालय ने समारोह के लिए 22 समितियों का किया गठन। प्रदेश के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई डिजिटल व्यवस्था। अब अयोध्या में होगी शुरू। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मलकीपुर तहसील के 472 परिषदीय विद्यालय एवं 3 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों समेत जिले के 192 परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संचालित किए जाने की बात सामने आई। आगरा सहित 12 जिलों की अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी से आवेदन शुरू। 17 से 21 साल के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल ट्रेड्समैन और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, टेक्निकल सहित अन्य श्रेणियों में 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
अलीगढ़ चौराहे पर रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से चारों तरफ मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लखनऊ में खड़ी बाइक में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। अचानक बाइक में आग लगने से वहां मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। देश में नकली करेंसी खपाने वालों में नया ठिकाना बनाया। अब नेपाल की जगह बांग्लादेश से नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस चला रहे। पश्चिम बंगाल के रास्ते यूपी में बड़ी मात्रा में नकली नोट हो रहे सप्लाई। अलीगढ़ एयरपोर्ट से फरवरी अंत तक उड़ान शुरू हो जाएंगी। फ्लाइंग बिग एयरलाइंस की ओर से ये सेवाएं 19 सीटर विमान से दी जाएंगी। शहर के कारोबारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से अलीगढ़ समेत 5 जिलों में सस्ती व किफायती विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। आगरा में बीट प्रणाली सिस्टम लागू। सिटी और देहात में बनाई गई 1683 बीट सिपाही अब होंगे बीपीओ और मिलेंगे अधिकार। पूरे उत्तर भारत में H1N1 फैलने का खतरा। फरवरी से अप्रैल तक आ सकते हैं केस। वर्कशॉप में डॉक्टरों ने दी जानकारी। कार्यशाला के पहले दिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे सूक्ष्म जीव व उनसे होने वाली बीमारियों की पहचान के लिए SN मेडिकल कॉलेज में 6 सत्रों का आयोजन किया गया है। फर्रुखाबाद जिले में 16 परीक्षा केंद्रों पर आरओ व ARO की भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। दोनों पाली की परीक्षा में कुल 6367 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त पुलिस बल व 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में औरंगाबाद इलाके में स्कूटी से जा रही महिला दोपहरों समेत लुटेरों के धक्के से गिरकर घायल हो गई। उसके मुताबिक लुटेरे ने चेन छीनने के विरोध पर स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। राहगीरों के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। और इस बीच गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से अहम खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच गाजियाबाद से अहम खबर, जहां पर किसानों के हुजूम को रोकने के लिए दीवार तैयार की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, किसानों के हुजूम को रोकने के लिए यहां पर कड़े इंतजाम। गाजीपुर यूपी गेट बॉर्डर पर दीवार तैयार की जा रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से यह बड़ी जानकारी, किसानों के हुजूम को रोकने के लिए दीवार तैयार। बैरिकेडिंग के बीच किसान लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहां पर दीवार तैयार की गई है। गाजीपुर यूपी गेट बॉर्डर पर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बैरिकेडिंग के बीच कंक्रीट वॉल खड़ी की जा रही है। और अगली खबर आपको नोएडा से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी नोएडा से सामने आ रही है। अहम खबर नोएडा से, जहां किसान आंदोलन को लेकर पुलिस करेगी डायवर्जन। तो किसान आंदोलन को लेकर डायवर्जन किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली बॉर्डर पर रहेगी सख्ती। नोएडा से खबर, दिल्ली बॉर्डर्स पर सख्ती रहेगी। नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चल्ला, TNT, कलंदीकुंज पर भी सख्त नजर पुलिस की बनी हुई है। पुलिस का सख्त पहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। 500 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से खबर, किसान आंदोलन को लेकर पुलिस डायवर्जन करेगी।
और अब सीधा आपको मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं, जहां पर लाभार्थियों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार चाहर जी आपको सुनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दौरे पर वो पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री बलदेव सिंह ओलख जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री दिनेश खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, वर्चुअली देश भर के 1000 स्थानों पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में ग्राम परिक्रमा यात्रा के लिए किसान मोर्चा का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज जब सनातन हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ सुख तीर्थ में इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, तो अवसर हमारे लिए अत्यंत अलौकिक है, अद्भुत है और अविस्मरणीय भी है। अलौकिक और अविस्मरणीय इसलिए 500 वर्षों का इंतजार करते हुए हमारे अन्नदाता किसान जिस संबोधन को अपने साथ सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में हर कार्यक्रम में अपने साथ लेकर के चलते थे कि राम राम या राम राम सा या राम राम जी का वो संबोधन का उस प्रभु राम लला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, अपने रामलला का दर्शन कर रहे हैं, जन्म और जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक तरफ रामलला का भव्य आगमन और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान प्रदान करना, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना, प्रमुख राजनेता और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है, भारत रत्न का सम्मान। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सभी विभूतियों को भारत रत्न देकर के भारत ने आने वाली पीढ़ी के लिए रत्नों की श्रृंखला को खड़ा किया है, जिनसे प्रेरणा लेकर के हमारी पीढ़ी अपना आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। आज जब यहां पर हम सुख तीर्थ में और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस ग्राम परिक्रमा यात्रा के साथ जुड़ी हुई है, भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं। मैं जब यहां आता था, यहां के संत जन भी, जनप्रतिनिधिगण भी
एक ही बात कहते थे कि सुख तीर्थ ये हमारा पवित्र धाम है। आज से नहीं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जी ने यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा यहां पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। 5000 वर्ष पहले दुनिया के कौन सी ऐसी जाति, मत और मजहब है जो अपना 5000 वर्ष का इतिहास बता पाएगा? लेकिन हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे सुख तीर्थ में जो भागवत भूमि है, 5000 वर्ष पहले यहां पर महाराज सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाया था और ये कथा जन्म और जीवन दोनों को धन्य करती है। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाली, इसलिए इस धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए जो वायदा किया था कि मां गंगा की धारा यहां से निकलेगी, वह धारा डबल इंजन सरकार ने पूरी की ना, हो गया ना? अब तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। देखो डबल इंजन सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार ने आपसे कहा था, सुरक्षा का वायदा किया था। 2017 के पहले इसी प्रदेश में दंगे होते थे और मुजफ्फरनगर का दंगा तो कौन नहीं जानता, कई कई महीनों तक चला था। हमारे सभी नेता ज्यादातर जेल के अंदर थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? तो ये दंगा मुक्त वातावरण, स्थिति का वातावरण बना रहे, इसी के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, हमने कहा था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराएंगे। आज मैं कह सकता हूं 2017 के पहले 17 में जब हम लोग आए थे, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, तब 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, 2010 से लेकर के 2017 तक। और आज जब मैं फिर से सुख तीर्थ में आया हूं तो गत वर्ष का 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और नए सत्र में भी 119 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन से कम समय में गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं, और बाकी जो बची है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि हर हाल में अन्नदाता किसान की मेहनत का पैसा उन्हें समय पे मिलना ही चाहिए, और उसको देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है। व्यवस्था करने के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पहली बार अन्नदाता किसान किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना है। आपने देखा होगा, हम यहां मंच पर आए, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुझे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मुजफ्फरनगर का बना हुआ गुड़, और गुड़ भी ऑर्गेनिक गुड़, और मुझे बताया गया यहां का गुड़ अब तो न केवल प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में बल्कि देश में भी और दुनिया में भी अपनी मिठास को बिखेर रहा है। बधाई मुजफ्फरनगर और बिजनौर वासियों को, शामली वासियों को। आज मैं आपके पास इसी बात को लेकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने तो जो कहा, हमने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज देंगे, सरधना में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने कहा था उस बेटी को
जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता उसको डिप्टी एसपी बनाएंगे। डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। पारुल चौधरी को हमने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। जिन भी बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता उनको डिप्टी एसपी का पद का नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया है। पहले की सरकारें यहां के नौजवानों की नौकरी में भी डकैती डालती थी। अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने परिवार के लोगों को सब भरते थे, लेकिन यहां का नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था। आज तो पुलिस की भर्ती हो रही है, 60,000 पुलिस की भर्ती। इस संजीव बालियानी है मेरे पास, इन्होंने पत्र लिखा कि 2 दिन और बढ़ा दिया जाए। हमने कहा 2 दिन नहीं 3 दिन जरूर बढ़ाएंगे, जितना समय लगेगा हम देंगे नौजवानों को। और भाइयों बहनों, कोई जनपद प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जहां का नौजवान उत्तर प्रदेश के 60,000 होने वाली भर्ती में उसकी भर्ती न हो। अवश्य उसकी भर्ती होगी, बिना भेदभाव की भर्ती होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल आने वाली पीढ़ी के लिए देने के लिए, हमारा वर्तमान तो सुखद और सुंदर है ही, आने वाले लोगों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुखद और सुंदर माहौल देने की तैयारी। और ये तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी, समृद्धि होगी। इस समृद्धि के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आज प्रारंभ हुई हैं। और आज जब यहां पर हम लोग किसान मोर्चा की इस ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 9 संकल्पों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पहला, जल संरक्षण के लिए। दूसरा, ग्राम स्तर पर डिजिटल पेमेंट को लेकर इसको बढ़ावा देना है, जिससे किसान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, यानी जो हमारी स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना। घरेलू पर्यटन में वृद्धि को लेकर सुख तीर्थ या ग्राम तीर्थ की, जहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां की यात्रा गांव के लोग करें, देखें और उसको प्रोत्साहित करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहित करना, जिसे आप प्रधानमंत्री जी ने सुपर फूड कहा है। और ग्रामीण खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उन्हें भी मदद देने के लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना। इन 9 संकल्पों पर आधारित ग्राम परिक्रमा यात्रा, किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर के प्रत्येक अन्नदाता किसान के साथ संवाद बनाएंगे और उन्हें संवाद बना करके जिन किसानों को डबल इंजन सरकार की योजना का लाभ मिला है, उनके सफलतम कहानी को जनता के सामने कहेंगे और जो वंचित रह गए हैं उनका उसी समय रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर आने वाले समय में उनको भी लाभान्वित करके 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। और आज इसीलिए हम लोग यहां पर आए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ उन्होंने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। एमएसपी का दाम घोषित किया और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो घोषणा की उसका परिणाम हमें उसका मिलना प्रारंभ हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपए दे लेने की गारंटी सुनिश्चित की। भाइयों बहनों हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं।
7 करोड़ 45 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हुए हैं, तो जिसके माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को इस योजना से शामिल करने का कार्य हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संस्थागत ऋण इसके माध्यम से 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, आज यह 22-23 में बढ़ करके 3 गुने से अधिक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हर अन्नदाता किसान तक पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसानों के लिए, देश के अंदर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बनी हुई योजनाओं को भी हम आम जन तक पहुंचा करके फिर 2014 में 24 में 14 और 19 की पुनरावृत्ति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर बनाने का कार्य हमारा अन्नदाता किसान करेगा। इस विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को हृदय से इस यात्रा की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रत्येक अन्नदाता किसान तक पहुंच करके डबल इंजन सरकार की योजनाओं को अन्नदाता किसानों तक पहुंचाने और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लेने का कार्य करेगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सकारात्मक और प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।